हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक और नई रोजगार अपडेट के बारे में आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। कार्यालय जिला विशेष शिक्षा अधिकारी अयोध्या से एक अपडेट प्राप्त हुई है और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर उस आदेश को आप देख सकते हैं जो कि एक विज्ञप्ति है और यहाँ पर 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों पर समदा आधा स्टाफ चयन हेतु शैक्षिक सत्र 23-24 के लिए समदा पर इच्छुक अभ्यर्थियों से पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला विशेष अधिकारी सिविल लाइन अयोध्या में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 27/12/2023 की शाम 5 बजे तक निम्नलिखित पदों हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पंजीकृत डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, अयोध्या से ये विज्ञापन निकला हुआ है और 10 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में समदा के आधार पर स्टाफ को चयन हेतु 23-24 के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसको स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से जिला विशेष अधिकारी सिविल लाइन अयोध्या में भेजना है। इसका प्रारूप आगे दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला की गणित में पीसीएम वर्ग से प्रशिक्षण स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी 22,000 निर्धारित मानदेय है। 25 से 45 आयु। जनरल का पोस्ट यहाँ पर नहीं है। ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी की 0 और एससी की 2 है, एसटी की 0। वहीं पूर्णकालिक शिक्षिका महिला में विज्ञान वर्ग में देखिएगा, जेडवीसी वर्ग से प्रशिक्षण स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी उत्तीर्ण 22,000 मानदेय। आयु सीमा 25 से 45, जनरल की 1, ईडब्ल्यूएस की 1 और ओबीसी, एससी और एसटी की 0। वहीं अंशकालिक शिक्षिका महिला कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रशिक्षण स्नातक 9800 रुपये, 9,800 रुपये नियत मानदेय। 25 से 45 और जनरल की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, अनुसूचित जाति वर्ग की 2, ओबीसी की 0 और अनुसूचित जनजाति की 0 सीट्स यहाँ पे हैं। उसी प्रकार से अंशकालिक शिक्षिका महिला में स्काउट गाइड एवं शारीरिक शिक्षा, बीपीएड, सीपीएड एवं डीपीएड आदि उपाधि 9800 यहाँ पर भी फिक्स है और एक सीट वो भी यहाँ पर एससी वर्ग की है, ईडब्ल्यूएस की है, बाकी की सीट 0 है। वहीं इसी प्रकार से अंशकालिक शिक्षिका महिला में कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प में एक पोस्ट जो कि ईडब्ल्यूएस की है, कला क्राफ्ट एवं संगीत गृह शिल्प से स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि। वहीं लेखाकार महिला में स्नातक वाणिज्य तथा एमएस ऑफिस पर कार्य का ज्ञान सहित डीओईसी या समकक्ष संस्था से ओ लेवल, ए लेवल डिप्लोमा आदि 11,000। 25 से 45 और एक जनरल की सीट और एक ईडब्ल्यूएस की सीट है, बाकी सीट 0 है। सहायक रसोइया कक्षा 8 उत्तीर्ण 5,175 नियत मानदेय। 25 से 45, जनरल की 1 और ईडब्ल्यूएस की 1 सीट यहाँ पर रिक्त है। वहीं चपरासी महिला कक्षा 8 उत्तीर्ण 5,750, 1 सीट ईडब्ल्यूएस की रिक्त है। बाकी के निर्देश और आप देखें, शिक्षिकाओं पदों के निर्धारित योग्यता प्रशिक्षण स्नातक के साथ साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर एनसीटी से मान्यता प्राप्त मान्य बीएड, समकक्ष एलटी इत्यादि प्रशिक्षण की सम्मिलित किया जाएगा। तो बीएड यहाँ पर मांगा गया है। वहीं कंप्यूटर शिक्षा हेतु प्रशिक्षण स्नातक के साथ उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटी से मान्य बीएड तथा उसके समकक्ष एलटी इत्यादि प्रश्न को सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए/बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डोएक सोसाइटी द्वारा समकक्ष संस्था से ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता में होना चाहिए। ठीक है। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की ऐसे शिक्षिका जो शैक्षिक 2021 में नवीन समुदाय से वंचित हो रहे उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका में रिक्तियों स्थापित होने वाले नवीन चयन में प्रवेश के किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें चयन हेतु शैक्षिक अर्हता आदेश के दिनांक 29/7/2023 पूर्व कार्य शिक्षकों के लिए टीईटी की अर्हता बार नहीं होगी। 29/7/2023 के पूर्व कार्य शिक्षकों के लिए किसी भी जनपद में आवेदन करने पर, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर छूट रहेगी। वहीं कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। तो गृह शिल्प शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एवं संगीत पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो यहाँ पर उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। कला क्राफ्ट एवं संगीत आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी। तथा गृह शिल्प शिक्षिका का पद कला क्राफ्ट एवं संगीत पद के अंतर्गत ही माना जाएगा। वहीं बीपीएड, सीपीएड तथा डीपीएड आदि उपाधियाँ
केवल सहायक शिक्षा के लिए मान्य हुई, किंतु सहायक शिक्षा पद पर चयन हेतु बीपीएड, सीपीएड तथा डीपीएड तथा डीपीएड अभ्यर्थी हेतु टीईटी अनिवार्य नहीं होगी। वहीं आयु सीमा देखिएगा 1 अप्रैल 2023 को 25 बार और समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 1 अप्रैल 2023 को 45 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में ऐसी शिक्षा जो निर्धारित अर्हता रखते हैं किंतु शैक्षिक वर्ष 2021 में नवीन संविदा से वंचित हो रहे उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में रिक्तियों से होने वाले नवीन चयन में प्रवेश के किसी भी जनपद में आवेदन पर उन्हें चयन हेतु आयु सीमा में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में कार्यरत रहने की अवधि के समतुल छूट जाए, किंतु प्रतियोगियों की समस्त शिक्षा की आयु 60 वर्ष से अधिक ना हो। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिकाओं में सेवा हेतु समस्त स्टाफ की अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। वहीं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण दे होगा। चरित्र किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चरित्र गम्यता अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। चयन का प्रकार आप देख लें तो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की ऐसे शिक्षक जो वर्ष 2021 में नवीन संविदा में वंचित हो रहे हैं उन शिक्षकों द्वारा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्तियों स्थापित होने वाले नवीन चयन में प्रवेश की किसी भी जनपद में आवेदन करने पर उन्हें कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में की गई सेवा अवधि के प्रत्येक संपूर्ण शैक्षिक वर्ष के लिए 2% अतिरिक्त भारांक दिया जाए, किंतु अधिकतम भारांक 30% से अधिक नहीं किया जाएगा। वहीं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक स्टाफ तथा पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पद पर सीटों मेरिट के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखें मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी। परीक्षा उपाधि हाई स्कूल में जो है प्राप्त अंक का 10%, स्नातक में 20 और प्रशिक्षण का 30 और भारांक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत अनुभव प्रत्येक पूर्ण अध्ययन वर्ग के लिए 2 अंक अधिकतम 30 अंक का भारांक यहाँ पर दिया जा रहा है। तो अगर गुणवत्ता अंक समान होते हैं तो उसी प्रकार से जैसे आयु में ज्येष्ठ हो, सूची में स्थान, 2 या अधिक अभ्यर्थियों गुणांक समान तो अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार सूची में रखा जाएगा। रसोइयों, सहायक रसोइयों, चपरासी, चौकीदारी पद पर चयन साक्षात्कार द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, वहीं 11 मई 29 दिन शैक्षिक सत्र के लिए समुदाय आधारित होंगे तथा कार्य संयोग होने की दशा में जनपद स्तरीय के अनुमोदन कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन 100% नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो डाक के द्वारा इसको भेजना है, वो भी जो है 20/12/2023 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात अथवा साधारण डाक से प्राप्त आवेदन पत्रों में विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में फुल स्क्रिप्ट कागज पर एक ही पृष्ठ पर होना अनिवार्य है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त स्वप्रमाण निर्धारित प्रारूप से इतर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। वहीं विज्ञप्ति और आवेदन का प्रारूप अयोध्या NIC.in पर उपलब्ध है, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप यहां पर देख रहे हैं और बाकी सारी आपकी जो है आवेदन पत्र के साथ नवीनतम पासपोर्ट साइज की 100 प्रमाणित वंचित शैक्षिक अभिलेख, अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उच्च प्राथमिक स्तर की TET प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, सामान्य निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य वांछित प्रमाण पत्र की छायाप्रति 2 लिफाफे अपना पता लिखा होगा तथा प्रत्येक लिफाफे पर 25 का जो है डाक टिकट लगा होना अनिवार्य है। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ राज्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत चरण प्रमाण पत्र संलग्न कराया होगा, जिसमें स्पष्ट होगा कि मैं श्रीमती कुमारी पुत्री निवासी को बड़ी भांति जानता हूँ या पहचानता हूँ। ठीक है, उपरोक्त विज्ञप्ति चयन विशेष याचिका स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधीन होगी। तो मामला कोर्ट में भी है, इसको भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया। ये आप प्रारूप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन पत्र को अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं और साफ साफ भरा जाए। कटिंग ओवर राइटिंग माननी होगी। नाम तथा जन्म तिथि हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार लिखी जाए। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिए। यानी कि 8वीं पास यहाँ पर देखें आप तो रसोईया, सहायक रसोईया महिला और चपरासी के लिए 8वीं है तो उनके हिसाब से 8 और बाकी के हाई स्कूल के हिसाब से ये फॉर्म को भरना है और इसको जमा भी करना है। तो सारी अपडेट आपको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में निकली, जो कि स्टाफ के बारे में अपडेट थी, जो कि यहाँ पर गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और लेखाकार और स्काउट गाइड, कला, क्राफ्ट, संगीत, गृहशिल्प, साथ ही रसोईया और चपरासी महिला के बारे में जो है विज्ञप्ति यहाँ पर निकली थी। आप इसको फॉर्म भर दें, जो भी इच्छुक हैं और इस योग्यता को धारण करते हैं वो यहाँ से इस प्रारूप को देख लें। और अयोध्या की वेबसाइट www.ayodhya.nic.in पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लें और निर्धारित प्रारूप में जो है ही भरें और साफ साफ अक्षरों में भरें, आप स्वयं भरें और इसको पंजीकृत डाक से जो है
यहाँ पर पता दिया हुआ है कार्यालय जिला विशिष्ट अधिकारी सिविल लाइन अयोध्या में निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 27/12/2023 तक शाम 5 बजे तक इसको भर करके जमा करना है, वो भी स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक से। सारे अपने शैक्षिक अभिलेख चरित्र प्रमाण पत्र के साथ जो है आपको इसको जमा करना होगा। तो साथियों यही अपडेट थी और ऐसे ही रोजगार से संबंधित अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक सुरेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।